United Nations is the largest multilateral organization of this world and perhaps the most important also. लगभग सारी कंट्रीज ने इसको ज्वाइन कर रखा है, लेकिन द पासिंग टाइम इट इज losing its importance and it is termed as a paralyzed organizations. तो आखिर क्या रीजंस है जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशंस कंटिन्यूसली लूजिंग इट्स इंपॉर्टेंस इन द ग्लोबल सिनेरियो? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इस ऑर्गेनाइजेशन को 1945 में बनाया गया था और उसके बाद से अभी तक इसमें कोई मेजर रिफॉर्म ही नहीं किया गया। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है यूरोप को एक ओवर रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है उसमें, और लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और इंडिया जैसी कंट्रीज को अंडर रिप्रेजेंट किया गया इस ऑर्गेनाइजेशन में। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो कि सबसे अनडेमोक्रेटिक फीचर ऑफ यूनाइटेड नेशंस है, जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास ही वीटो पावर अवेलेबल होता है। एंड द इमर्जिंग पावर्स लाइक इंडिया, ब्राजील एंड जापान वांट ए मोर इफेक्टिव से इन द वर्किंग ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो करंटली रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें हमने देख लिया कि यूनाइटेड नेशन किस तरह एक पैरालाइज्ड बॉडी की तरह काम कर रहा है, इसका कोई इफेक्टिव रोल ही नहीं रह गया है वर्ल्ड में। G20, सार्क, ब्रिक्स, क्वाड जैसे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का उभर कर आना ये साफ दर्शाता है कि कैसे यूनाइटेड नेशंस अपनी इंपॉर्टेंस लूज कर रहा है। 1945 में जिस कारण की वजह से यूनाइटेड नेशंस को स्टैब्लिश किया गया था, हालांकि वो कारण वो पूरा कर पाया है अभी तक कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन फिर भी अगर यूनाइटेड नेशंस में सीरियस रिफॉर्म्स नहीं किए गए तो ये बॉडी सच में एक पैरालाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन की तरह बनकर रह जाएगी।